ये जो मांगे हैं 13 महीने बाद हम भी सरकार को इसकी वादा खिलाफी याद दिलाने आए हैं कि जो वादे आप लोगों ने हमसे किए थे। इस मध्य प्रदेश का हजारों लाखों की संख्या में जब पिछले 13 महीने पहले जब यहाँ बैठा था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने और जो आयोग के सेक्रेटरी और कलेक्टर महोदय आशीष सिंह साहब ये बैठे थे और उन्होंने कहा था कि हम आपकी मांगों को मानते हैं। उन्होंने जो पदों की संख्या बताई थी पिछले वर्ष, वो 450 पदों की संख्या बताई थी। 2019 से कॉपी दिखाने की बात थी जो अभी तक नहीं दिखाई गई है। इंटरव्यू में जो विसंगतियां थी, 100 मार्क्स के मांग कर रहे थे, 185 ना करके उसको 100 किया जाए, उन सब मांगों को लेकर बैठे थे, सहमति बनी थी। उसके बाद हमारे साथ क्या वादा खिला कि जब हम लोगों ने इनके भरोसे आंदोलन खत्म किया, उसके बाद हम लोगों को क्या मिला? जब हमने कहा कि हम फिर से हम वादा खिलाफी कर रहे हैं तो हम फिर से आंदोलन करेंगे, तो हमको मिली जेल। उसके बाद जेल मिली, जिसके बाद भी हम यहाँ आवेदन देने आते थे कि हम प्रदर्शन नहीं करते, याद दिलाने आते थे, तो भी हम पे एफआईआर होती थी। अभी कुछ दिनों से हमने कहा कि 13 महीने हो गए, पिछले साल आपने चलो पद कम दिए होंगे, लेकिन इस बार भी आपने 155 पद निकाल के दे दिए, 13% होल्ड हो जाता है। हम लोगों ने फिर से मांग की कि 700 प्लस पद मिले, इंटरव्यू की विसंगतियां खत्म हो। जो अभी एक इसने सेंटर की बात की है कि ये अपना होम टाउन बच्चों को, एस्पिरेंट्स को होम टाउन देने की बात कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि हमें जो चीज मांग रहे हैं वो तो दो, हमारी चॉइस होना चाहिए कि हम कहाँ पे एग्जाम्स देंगे। अब प्रदेश का बच्चा बड़े बड़े शहरों में आके एग्जाम की तैयारी करता, वो चाहता कि मैं वहीं मेरा कंफर्टेबल में ज्वाइन करूं, लेकिन उसको तोड़ने के लिए कि वो धीरे धीरे एग्जाम से मोह भंग हो जाए, उसको आर्थिक रूप से नुकसान किया जा रहा, मानसिक रूप से। जब अगर वो 400-500 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, खुदा ना खास्ता कोई गाड़ी पलट गई या कुछ हो गया तो उसका तो भविष्य बर्बाद हो गया। वो भविष्य बनाने आए। इन तमाम चीजों को लेकर हम लोग वापस प्रदर्शन पर बैठे हैं। हमारा सीधा सीधा मांग है कि आज हमारी 10 प्रमुख मांगों को लेकर हम लोग चल रहे हैं। 700 पदों की बात कर रहे हैं हम लोग, जो इंटरव्यू में विसंगतियां उनकी बात करें, 2019 से कॉपियां दिखा जाए। असिस्टेंट प्रोफेसर जो 4 सेमेस्टर्स के बच्चों को मौका ही नहीं दिया जा रहा है, उन बच्चों को ये बोला जा रहा है कि डिग्री लेके आओ। अरे भाई, डिग्री तो जब आप ज्वाइनिंग दोगे उसके पहले लोगे, आप टाइम से एग्जाम्स तो करा नहीं पा रहे। हम कह रहे हैं कि यूपीएससी की तर्ज पर 1 साल में एग्जाम हो और 1 साल में उनकी ज्वाइनिंग हो। कोर्ट में जो आप केस फंस जाते, गलतियां ये कहते, मोटी मोटी सैलरियां ये ले रहे हैं, 5-5 से 10-10 क्वेश्चन ये गलत करते, और भुगतता कौन है? स्टूडेंट तो अपने हक के लिए, उसको जो क्वेश्चन गलत लगेगा वो चैलेंज करेगा और उसका भी ये पैसा लेते हम। और दूसरी बात कर रहे हैं कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा इंजीनियरिंग के पद 400 किए जाए, तो फॉरेस्ट में भी जनरल, ओबीसी और बैकलॉग के पद वापस से भरे जाएं, 100 पदों की उन पर भी मांग है। इन तमाम चीजों को लेके बैठे और हमें परमिशन माननीय हाई कोर्ट ने दी है। इस सरकार ने तो पूरी कोशिश की इस आंदोलन को दबाने की। कल आपको बता रहा हूं कि जब हम लोग, हमारे साथी 15-20 लोग झंडा लेके चल रहे थे, तो पुलिस की तानाशाही इतनी ज्यादा थी, हमसे झंडे छुड़ाए गए। हमारे भंवरकुआ पुलिस के द्वारा हमारे बच्चों के जेब चेक किए गए, मोबाइल चेक किए गए। क्या हम आतंकवादी हैं? क्या हमको जब कोर्ट ने आदेश दिया कि आप जाके बैठ सकते, तो हम कैसे आएंगे ये बताओ? हम 10-15 दोस्त थे, तो वो क्या इकट्ठे होकर नहीं आ सकते? और झंडा साथ में लेके, कल तो गणतंत्र दिवस था ना, तो इसकी भी धज्जियां उड़ाइए। और ये कमिश्नरी इंदौर को बर्बाद करके रखेगी। हर एक चीज पे 151 धारा लगाई जाती। कोर्ट जब बोला कि इनको अनुमति दो, ये पीसफुल आंदोलन का, पिछली बार भी किया, इन्होंने नहीं माना, 2 बार रिजेक्ट। फिर माननीय कोर्ट को ये निर्देश देना पड़ा कि इनको परमिशन दी जाए। जब कोर्ट ने भी 26 जनवरी हमको झंडा फहराने और संविधान की प्रस्तावना भी हम बच्चों ने पढ़ी, तो हम तमाम चीजों के ले रहे। आज इस देश में मुख्यमंत्री बोलता है, ये जो पर्ची से बना हुआ मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, कि हम लोग 2 लाख नौकरी देंगे। पद 155 दे रहे हो, तो मेरे को बताओ किस रेशियो में 2 लाख भरोगे? कब दोगे 2 लाख? वही अब आपका ये चुनाव के टाइम ये 2 लाख पूरी होगी, वो भी आप वहां पे नहीं देने वाले। सिर्फ बच्चों को मूर्ख बनाओगे। चुनाव होगा मित्रों, फिर हम लोग पद देंगे। तो बच्चों को मूर्ख बना जाए, इसलिए देखिए हजारों की संख्या में बच्चा स्वतः आ रहा है। पुलिस इतना दबा रही है, कोचिंग सेंटर्स पे जा रहे, कोचिंग संचालकों को डरा रही, लाइब्रेरी को डरा रही, फिर भी बच्चा डर के आ रहा। बच्चों के नाम लिखे जा रहे हैं। क्या आतंकवादी है? अरे इतने ही बड़ा था तो दिल्ली में तुमको सिक्योरिटी लगाने थे, तो आतंकवादी हमले तो नहीं होते? जो इंदौर में इतने बड़े कांड हो गए हैं, इस पे सिक्योरिटी लाए। हम जैसे निर्दोष छात्र जो अपने हक और उसकी मांग करे, उस पर आप इस तरह की कार्रवाई करते हो। कितने दिन चलेगा ये धरना? कब तक आप धरना? देखिए, माननीय हाईकोर्ट का जो आदेश है, आज तक का हमारा 12 से 2 बजे के बीच में हमारा है। हमने अधिकारियों को सूचित कर दिया है कि आप लोग जो सेक्रेटरी और जो अध्यक्ष है वो आए और हमसे बात करें, क्योंकि माननीय कोर्ट का आदेश है। अगर कोर्ट का आदेश भी नहीं मानते तो हम फिर कोर्ट जाएंगे, क्योंकि हमको आज आदेश दिया तो हम कोर्ट का पूरा सम्मान करें। क्योंकि एक वही है जिस पे भरोसा है, जिसने हम पे भरोसा दिखाया कि ये बच्चे सही में अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि ये आए, कोर्ट की बात तो अब माने, नहीं तो हम कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट
कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और लगाएंगे अगर ये हमारी बात मानने नहीं है। हम तो कुत्ते को पहना के चला जाएंगे हमारा ज्ञापन, और इनको हमारे बीच में बात करना पड़ेगी। हम कोई भी प्रतिनिधि मंडल नहीं जाएगा, माइक और ये दिया है, यहाँ मंच से आके अध्यक्ष और सेक्रेटरी बात करे और 8-10 मांगे तो ऐसी है जो अभी तत्काल पूरी हो सकती है। इंटरव्यू के मार्क्स कम करना, कॉपी दिखाना, क्योंकि इन्होंने बोला था पिछले वर्ष भी कि जनवरी के फर्स्ट वीक में पिछले साल कि हम ये कॉपियां बोर्ड मेंबर की मीटिंग होगी, 87% लोगों की कॉपियां दिखा देंगे। रिजल्ट 100% पे घोषित करें। 13% वाला जो चल रहा है वो नासूर बन गया है, वो बवासीर बन चुका है। उसके कारण 2019 से बच्चे 13% जनरल के होल्ड है, ओबीसी के होल्ड है। अब एक बात बताइए, जो बच्चा 2019 में सिलेक्ट हो जाता, आज 6 वर्ष उसको 7 वर्ष हो चुके हैं, उसकी एज निकलती जा रही है, उसको सैलरी इकोनॉमिकली उसको लॉस हो रहा है। और एक बच्चा जो 2019 में सिलेक्ट हुआ 2020 और 21 में, तो वो 3 पदों पे जाके अपना कब्जा जमाए। अगर ये नहीं मिलने आते तो आगे क्या आपकी प्लानिंग रहेगी? प्रदेश व्यापी आंदोलन चालू होगा, हम लोग हर जगह जाएंगे। अभी हमारी योजना, मेरी कोर टीम आ जाए, बच्चों से भी हम बात करके आगे की रणनीति बनाएंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर ये सोच रहे कि हम बात नहीं कर रहे और बच्चों को ये मैसेज देना चाहता है कि आंदोलनों से कुछ नहीं होता, तो आंदोलनों से देश में आजादी मिली, तो ये सरकार भूले ना। और ये युवा है, अगर इसका उल्टा होता है वायु, अगर ये वायु चला तो मध्य प्रदेश की शासन का सिंहासन हिल जाएगा। और भोपाल जिस दिन कूच कर दिया ना, 2.5 करोड़ युवा है और 40 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार युवा है, जिनको ये आकांक्षी युवा कहते हैं। वो आकांक्षी युवा ने अगर उधर कर लिया तो सरकार हिले जाएगी, चूल्हे ढल जाएगी। युवाओं को इतना कमजोर ना समझे। हमको जो मनोबल तोड़ने का काम कर रही है सरकार कि हम नहीं मिलेंगे, निष्ठुर बनने के काम चल रही है, तो ये हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम आपका नाम? राधे जाट, नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन की राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य। आप कुछ कहेंगे? जी सर, आज हम लोगों का चौथा दिन है और हम सभी लोगों ने विरोध प्रदर्शन को लेकर सामने खाली पट्टियां बांध रखी है। हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विगत 4 रोज से हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन करके बैठे हैं। आयोग की तरफ से कोई अधिकारी हमसे पूछ रहा है कि आप लड़कियों से भी अंदर, लड़कियां भी अंदर चले जाना। हम तो 10 सूत्री मांगों को लेकर बैठे। अगर आज सरकार की ओर से कोई हमारा पक्ष सुनने नहीं आया, हम लोग अर्थी बनाएंगे और अर्थी को हमारा ज्ञापन सौंपेंगे और हम लोग आगे की रणनीति हमारी राष्ट्रीय कोर कमेटी जो निर्णय लेगी। आपका नाम? मेरा नाम हिमराज गुजर, राष्ट्रीय कोर कमेटी। आपका नंबर भी बोलो ताकि ये खबर आएगी तो खबर भेज देंगे। जी 9754653653। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस अपडेट हूँ जी, 4 दिन से मैं यहाँ पर डटे हुए हैं। लगभग 4 दिन से रात में रुक रहे हैं, लेकिन आयोग या सरकार इसके वीडियो बना ले। गौरव, तू भी बोल। आप लोग जो बैठे हो तो अपने फेसबुक, व्हाट्सएप का लाइव कर दो, जो लोग भी हो वीडियो बनाते रहो ताकि चीजें चलती रहे, और ट्वीट करते रहो जो ट्वीट का बोला है।